नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि मुझे आत्मा की खोज करनी है। आत्मा क्या है, मैं कैसे अपनी आत्मा से जुड़ूं, और मुझे आत्मा खोज करने के लिए क्या संन्यास लेना पड़ेगा, किसी आश्रम जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कृपया आप मुझे बताएं। आत्मा आत्मा शब्द को समझने की कोशिश करें तो आत्मा क्या है, पहला तो ये समझें। आत्मा जिसका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना कभी वो मरती है, ना उसका अंत है, ना उसकी शुरुआत है। आत्मा आत्मा की मैं व्याख्या करूं उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें आत्मा के बारे में, कैसे हम आत्मा से एक हों, कैसे अपनी आत्मा को जाने, वो मैं तुम्हें बताता हूं। इसके बारे में बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें गुरुओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तुमने ये भी पूछा है संन्यास लेना जरूरी है, आश्रम जाना जरूरी है। ना संन्यास लेना जरूरी है, ना आश्रम जाना जरूरी है, ऐसे भी काम चल सकता है। उदाहरण से पहले समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आत्मा को जानना है, ये प्रश्न को आप समझ लें। अब समझें। अभी हम आत्मा परमात्मा अध्यात्म को छोड़ देते हैं, कॉमन सी भाषा में बात करते हैं, छोटे से तरीके से समझा रहा हूं। यूं समझे मैं दिल्ली में हूं इस समय। अब मेरे राइट साइड में है उत्तर प्रदेश, और लेफ्ट साइड में है हरियाणा पंजाब, और मैं बीच दिल्ली में खड़ा हूं। अब मैं देख रहा हूं हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, और मुझे जाना है उत्तर प्रदेश की तरफ। तो मैं क्या करूंगा? हरियाणा और पंजाब को देखते देखते उत्तर प्रदेश की कल्पना करूंगा। क्या करूंगा मैं? कॉमन सी बात है, आप लोगों के पास आंसर जरूर होगा कि आप दिल्ली में खड़े हैं, राइट हैंड पे उत्तर प्रदेश यूपी है, लेफ्ट पे जो है हरियाणा है, और आपको जाना यूपी में है, और आपका चेहरा हरियाणा की तरफ है। तो आप क्या करेंगे? जोर जोर के यूपी उत्तर प्रदेश चिल्लाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, संन्यास लेंगे, आश्रम में जाएंगे, नाक रगड़ेंगे, आश्रम की सेवा करेंगे, गुरु के पांव दबाएंगे, तो भी हरियाणा की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो उत्तर प्रदेश तो नहीं दिखेगा, ना आप जा पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे उत्तर प्रदेश जाने के लिए? साधारण सी बात है, ये सब तो नहीं करेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश जाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ चेहरा घुमाएंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश सामने है, और उस तरफ चल पड़ेंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की तरफ हम चलेंगे, वैसे वैसे हरियाणा दूर होता जाए। सीधी सी बात है, हरियाणा मिटता चला जाएगा। एक दिन हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाके खड़े हो जाएंगे, वहां से उत्तर प्रदेश ही दिखेगा, हरियाणा पंजाब बिल्कुल नहीं दिखेगा। चाहे लखनऊ की कितनी भी ऊंची इमारत पे खड़े हो जाओ तुम, वहां से हरियाणा पंजाब तो नहीं दिखने वाला। अब तुम उत्तर प्रदेश में चले गए। वापिस हम आत्मा की खोज पे आते हैं। अब हमें आत्मा की खोज करनी है, तो जो भी हमें दिख रहा है वो आत्मा तो नहीं। तुम्हें माता पिता दिख रहे होंगे, वो आत्मा तो नहीं। भाई बहन दिख रहे होंगे, पत्नी पति दिख रहे होंगे, बच्चे दिख रहे होंगे, यार दोस्त दिख रहे होंगे, ये आत्मा तो नहीं। जिसे मिटा दिया जा सके वो आत्मा कैसे हो सकती है? गाड़ी दिख रहा है, बंगला दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये आत्मा तो नहीं है ना। इन्हें तो मिटाया जा सकता है। अब क्या करेंगे आत्मा देखने के लिए? क्या करा था उत्तर प्रदेश जाने के लिए? अब हम इनसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? उसको जानने का सरल सा उपाय है, जो मेरे हाथ में है वो तो आत्मा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं शांत होकर बैठूंगा, और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाऊंगा। अब इन्हीं लोगों के मेरे अंदर विचार चलेंगे, तब मुझे ये जानना है कि ये आत्मा नहीं है। अब इन्हीं लोगों के प्रश्न चलेंगे। ध्यान रखना, जो आत्मा में यात्रा करेगा, इसे ध्यान रखना,
जो उत्तर प्रदेश में जाएगा हरियाणा उससे दूर हो जाएगा। हरियाणा में रह के तुम उत्तर प्रदेश में भी रह रहे हो, ये संभव नहीं है। अब धीरे धीरे घर के प्रति, यार दोस्तों के प्रति, रिश्तों के प्रति मोह कम होने लगे। अब मोह तंग नहीं करेगा क्योंकि तुम आत्मा में प्रवेश कर रहे हो। और आत्मा क्या है? जैसे जैसे प्रवेश करोगे वैसे वैसे शून्यता घटित होगी, वैसे वैसे अकारण आनंद घटित होगा, अकारण प्रेम घटित होगा। और ये घटित ही नहीं होगा, तुम इसमें नाचने लगोगे, शांत होने लगोगे। अब धीरे धीरे हरियाणा की लैंग्वेज और उत्तर प्रदेश और यूपी और लखनऊ की लैंग्वेज में फर्क है। लखनऊ में जो भाषा बोली जाती है उसमें एक अलग मिठास है, हरियाणा में जो बोली जाती है उसमें वो मिठास नहीं। अब जैसे जैसे तुम भीतर उतरोगे, शांत होगे, अब तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। ये कुछ बातों से तुम समझ सकते हो आत्मा की खोज में कैसे करो। पहले तो यही समझो जो तुम्हारे आसपास है वो कोई आत्मा है नहीं, मात्र भ्रम है। इसे ऐसे चालू करो और जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ोगे द्वार खुलते चले जाएंगे, द्वार खुलते चले जाएंगे। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही भ्रम था, तुम तो निराकार हो। ऐसे ही यात्रा करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।